अब्दुल आज मेरे पास एक मकसद लेकर के आया है। नहीं, आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा लगाया तो मतलब गलत ही मकसद होगा। चलिए मैं बताता हूँ कि क्या सीन है भाई। कुछ दिनों पहले हम लोग गए थे मस्जिद कदीम, और इस मस्जिद में काफ़ी सारी बिल्लियाँ हैं जिन्हें कोई भी वहाँ के मुअज्जिन साहब से पूछ करके अडॉप्ट कर सकता है। फिर क्या, अब्दुल को जैसे ये बात पता चली उसने एक बिल्ली को अडॉप्ट कर लिया, जिसकी देखरेख उसने काफ़ी अच्छे से की और कुछ दिनों तक उसे अपने पास भी रखा। लेकिन अब्दुल को ये भी लग रहा था कि कहीं उसने उस बिल्ली की आज़ादी तो नहीं छीन ली और उसके दोस्तों से अलग तो नहीं कर दिया उसको। यही सोच के हम लोग मस्जिद कदीम आ जाते हैं वापस से, और अब्दुल की एडॉप्ट की हुई बिल्ली को छोड़ देते हैं उसके दोस्तों के पास वापस। यहाँ इन बिल्ली समाज के अंदर हमने अजीब सा बर्ताव देखा जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने तो ये सोचा था कि ये बिल्ली समाज में खुशी का माहौल होगा कि उनका बिछड़ा हुआ दोस्त वापस उन्हें मिल गया, लेकिन हम लोग गलत थे। हमने देखा कि बिल्ली घुलने मिलने के बजाय उन बिल्लियों से दूर भाग रही थी, डर रही थी एक तरीके से। बेशक मस्जिद कदीम काफ़ी खूबसूरत और बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे अभी भी कुछ बिल्लियाँ बची हुई हैं जिन्हें आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये रहा मस्जिद कदीम का औकात नमाज। अब्दुल को बिल्लियाँ इतनी पसंद है कि वो तो ये बिल्ली भी अडॉप्ट करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर वो यही करेगा, ये जो बिल्ली को है वापस ला करके मस्जिद में रख देगा, ये कह करके कि इसकी हमने आज़ादी छीन ली है। और रही बात मस्जिद कदीम की लोकेशन की, तो ये लोकेटेड है इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद के बिल्कुल पीछे। अब्दुल का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था उसकी बिल्ली को छोड़ के जाने का, लेकिन भाई वो मजबूर भी था। वो पता नहीं क्या चल रहा था उसके माइंड में, या फिर वो ये सोच रहा था कि पता नहीं मेरी बिल्ली कैसे रह पाएगी इन अनजान बिल्लियों के साथ में जो पहले दोस्त हुआ करती थी। खैर, मैं तो इसको घर ले जा रहा हूँ और ये पूरे रास्ते मुझे बस बिल्लियों की बातों से पकाता रहा है। कल परसों हम फिर से जाएंगे हमारी बिल्ली के हाल अहवाल लेने के लिए। सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप मिस ना कर पाओ।